नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम आदिति है एंड वेलकम टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो मैं पिकअप आइल करूँगी उसमें जो है हम यही देखेंगे, सॉरी आज पिकअप आइल नहीं है, सिंगल रीडिंग करूँगी जनरल कलेक्टिव के लिए। सो अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। जो स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जनरल कलेक्टिव मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, शायद वो ही एनर्जी होपफुली मैं पिकअप करूँगी। सिंगल रीडिंग होंगी, सिर्फ देखेंगे कि आपके जो इंसान है उनके साथ आपके रिलेशनशिप में करंटली क्या हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी या नहीं। अलग अलग चीज़ें मैं यूज़ करूँगी। आपने जो है एक साइन देखना है, या तो आपका सन साइन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, चीज़ हो सकती है, एनिमल हो सकती है, खाने की चीज़ हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, कपड़े का कलर हो सकता है, एन के मुस्टाश, जो भी है, घुंघराले बाल, जो आपको एक दो तीन चार संकेत जो सोचने हैं आप वो सोचें। अगर वो रीडिंग में आते हैं तो ये आपकी रीडिंग है ना। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद the reading. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective. ठीक है, तो मैं जो है पहले नाम के लेटर से स्टार्ट करूँगी। इसमें जो है ये लेटर अगर आपके नाम में या अगर आपके पार्टनर के नाम सरनेम में आता है तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। ऑल राइट, और अगर कोई भी डबल लेटर आता है इसका मतलब है कि आप लोगों के नाम में भी डबल लेटर होगा। आई, ई, ए, जे, ओ, डब्ल्यू, यू, क्यू, ई है यहाँ पे। तो आपके पार्टनर के नाम में डबल ई हो सकता है या डबल लेटर हो सकता है, एंड बी। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, आई, ई, डबल ई या कोई भी डबल लेटर, ए, जे, ओ, डब्ल्यू, यू, बी एंड क्यू। ऑल राइट, कोई चार्म्स, थोड़े चार्म्स मैं निकालती हूँ। अगर ये चार्म्स में से आपने कुछ सोचा है तो वो भी हो सकता है। यहाँ पे जो है लीव्स है या गार्डन हो सकता है। आपने रोज़ या गुलाब चुना होगा। ये जो है एक ट्री है, अगेन लाइक अ गार्डन और अ ट्री। स्टार है, यहाँ पे आपने स्टार सोचा होगा। स्टार जो है डबल आया है तो आपने कोई प्लैनेट, स्टार, मून चूज़ किया होगा। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। हार्ट है यहाँ पे, तो शायद आपके पार्टनर ने या आपने एक दूसरे को कोई लॉकेट या कोई ज्वेलरी दी होगी। टॉर्टोइस है यहाँ पे, टॉर्टोइस हो सकता है, या यहाँ पे जो है एक हाथ है, एक ऐसे नज़र वाला हाथ भी है। ठीक है, ये आगे रीडिंग में अगर मेरा मन करे तो मैं ये चार्म्स की रीडिंग भी करूँगी अगर टाइम हो तो। ऑल राइट, ठीक है, लेट्स वेरी क्विकली नाउ मूव ऑन टू द साइंस। आप या आपके पार्टनर के साइंस क्या हो सकते हैं? एरीज हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, या कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। एंड देन वी हैव एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ पे जो है रैम है या गोट है, सन है और सी बीच है, सैंड है, कोकोनट ट्रीज है। अगेन वी हैव अ सी बीच, वी हैव अ मून एंड देन वी हैव अ बटरफ्लाई, और यहाँ पे क्रैब भी है। ठीक है, आप या आपके पार्टनर जो है एरीज हो सकते हैं। हिम्मत बहुत ज़्यादा होगी। नंबर 4 जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 13।
बहुत हिम्मत वाले और बहुत करेजियस आपके पार्टनर है, खुद पे बहुत भरोसा करते हैं, या ऐसा हो सकता है कि शायद राइट नाउ आपके पार्टनर में या आप में जो है हिम्मत की थोड़ी कमी हो सकती है ये रिलेशनशिप को लेके, इसीलिए ये कार्ड बाहर आया है। कैंसर है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस है। 28 या 10 जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके लाइफ में जो है एक बहुत इमोशनल फेज चल रहा है, कुछ ऐसा आपके लाइफ में चल रहा है फैमिली रिलेटेड या आपके डोमेस्टिक लाइफ से, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके लाइफ के बारे में राइट नाउ एक्सेप्ट करनी है रिलेटेड टू योर फैमिली और योर पर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे वी हैव सी बीच है, यहाँ पे फिश है, पाइसीज है, यहाँ पे 36 नंबर है विच रिड्यूसेस टू 9 और 36 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्व योर हायर पर्पस। मैसेज आपको यही है कि आप या आपके पार्टनर जो है राइट नाउ अपने हायर पर्पस पे फोकस करते होंगे। हायर पर्पस आपका कुछ भी हो सकता है, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मटेरियल एक्विजिशन, जो भी आप इंटरेस्टेड है राइट नाउ उस पे जो है आप फोकस करें। एंड देन यहाँ पे जो है सन और मून का एक्लिप्स भी यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। एंड देन वी हैव कैप्रिकॉर्न नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यू डायरेक्शन, री इवैल्यूएट सक्सेस। आप या आपके पार्टनर जो है एक नए अपनी लाइफ को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं सही में जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ ये वैसा हो रहा है या नहीं। और अगर आपके मन के हिसाब से अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो शायद आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों मैं मेरी लाइफ को बेटर चेंज नहीं कर सकता या कर सकती, क्यों मेरी लाइफ में मुझे स्टक महसूस करना है, या क्यों मेरी लाइफ में मुझे ऐसा फील करना है कि ज़िंदगी तो मेरी है, लाइफ तो मेरी है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ या तो आप लोगों के लाइफ में हो रहा है राइट नाउ, और आप या तो रीइवैल्यूएट कर रहे हैं या आपको जो है रीइवैल्यूएशन की ज़रूरत है। ऑल राइट, वेरी क्विकली जो है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर राइट नाउ? व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर राइट नाउ? आपके पार्टनर की और आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? ऑल राइट, आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। ओह, एंड ऑल राइट, बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, इसीलिए मुझे सिंगल पाइल रीडिंग्स एक्चुअली करना अच्छा लगता है, बिकॉज स्पेसिफिकली कोई ना कोई है जिनको ये मैसेजेस सुनने हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ पर्सनल रीडिंग, ऑलमोस्ट लाइक अ पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो जो पहला कार्ड है यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे वो अब्यूज़िव रिलेशनशिप की एनर्जी है। अब्यूज़िव रिलेशनशिप, इसका यही मतलब है कि you find yourself in an abusive relationship. It's time to put a stop to it. No, you are deserving of real love. अब्यूज़िव रिलेशनशिप आता है तो मेरा दिल टूटता है। आई रियली फील सैड। आपको जो है मेरे जो व्यूअर्स हैं यहाँ पे, आपको लगता है कि आप एक सम सॉर्ट ऑफ एन अब्यूज़िव रिलेशनशिप में हैं। अब्यूज़िव इज़ सच अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉनोटेशन। या तो आप फिज़िकली अब्यूज़ हो सकते हैं, इमोशनली अब्यूज़ हो सकते हैं, वर्बली अब्यूज़ हो सकते हैं। दिस ऑल्सो मीन्स कि आपको जो है कुछ चीज़ें ये रिलेशनशिप में लेके मे बी आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही हैं, या आपके मन के जैसा नहीं हो रहा है। जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो शायद थोड़ा डिमांडिंग है या अपने हिसाब से जो है चीज़ें करते हैं। ये अब्यूज़िव रिलेशनशिप जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके साथ हो सकता है, या आप किसी और के साथ एक रिलेशनशिप में हैं। इधर इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी अनदर पार्टनर, जिसके कारण जो है आप एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में हैं।
आपको रियलाइज़ होता है कि जिस ढंग से ये इंसान आपसे बिहेव कर रहे हैं या आपको अब्यूज़ कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप में वो हिम्मत नहीं है ये सच को एक्सेप्ट करने की या इनको मना करने की। एंड मैं यहाँ पे जज नहीं कर रही हूँ, मे बी आप ये इंसान से बहुत प्यार करते हैं, इनको खोने के से डरते हैं और इसीलिए जो है आप इनका अब्यूज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर ये आपके दूसरे पार्टनर हो सकते हैं, मे बी आप एक लव ट्रायंगल में हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या आपके ये हस्बैंड या वाइफ है या आपके पार्टनर हैं, तो उनके साथ जो है मे बी अपने बच्चे जुड़े हैं, फाइनेंसेस जुड़े हैं, कुछ ना कुछ जो है उनके साथ जुड़ा है जिसके कारण जो है आप ये अब्यूजिव रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है वो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके साथ जो है आपकी फ़िज़िकल अट्रैक्शन या सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप को इतना ही रखना चाहते हैं, इससे आगे नहीं लेके जाना चाहते, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, इमोशनली भी जो है आपसे शायद कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं या कनेक्टेड नहीं फील हो रहे हैं, बिकॉज इनको जो है आपके साथ सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप या एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप ही रखना है। और राइट नाउ आप दोनों की एनर्जी जो है मिररिंग इफेक्ट है। You will share unwanted habits or traits with a new love interest. ओके, मिररिंग इफेक्ट जब यहाँ पे आता है तो इसका यही मतलब है कि जैसा आप बिहेव करते हैं वैसा ही आपके पार्टनर बिहेव करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप ये इंसान के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हैं और आपको ऐसे लगता है कि भाई ये इंसान जो है सिर्फ आपके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप रखना चाहता है, इमोशनली नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, तो मेरा इनके साथ फ्यूचर क्या है। अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं और आप ये रिलेशनशिप से हट जाती हैं तो ये इंसान भी हट जाते हैं। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आप ये इंसान को मिस कर रहे हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री को मिस कर रहे हैं, वो कनेक्शन को मिस कर रहे हैं। आप उनको कांटेक्ट करते हैं तो वो फिर से आपसे बात करने लग जाते हैं। तो यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर इन दिस रिलेशनशिप। और आई थिंक कहीं ना कहीं आपको जो है अब वो रियलाइज़ हो रहा है कि शायद चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हमारे रिलेशनशिप में। ऑल राइट, what do I need to know about what is happening in my viewers relationship right now जो है आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से कंबाइंड एनर्जी जो है वो क्या है। गर्ल टॉक है यहाँ पे। आपके जो है रिलेशनशिप के बारे में आप के फ्रेंड्स को पता होगा, उनके साथ आप ये डिस्कस करते होंगे, बात करते होंगे। आपकी जो फ्रेंड सर्कल है या जो फ्रेंड सोशल लाइफ है आपकी काफ़ी अच्छी होगी। यू आर ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप ये चीज़ें डिस्कस करते होंगे कि चल क्या रहा है। ऐसा अगर मैं रिलेशनशिप में रहूँगी जहाँ पे इट इज़ ओनली गोइंग टू बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तो ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। ब्रिंगिंग न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन एंड ट्रांजिशन। तो आई थिंक आप या आपके पार्टनर जो है राइट नाउ या तो आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ख़त्म करके ये पार्टनर के साथ एक न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या ये इंसान के साथ जो है आप चाहते हैं कि ये जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला जो रिलेशनशिप है इसको जो है आप ख़त्म करके कुछ और पॉजिटिव रिलेशनशिप पे आ सकते हैं या नहीं। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इनविटेशन और मीटिंग एंड हेजिटेशन। आपके लाइफ में या तो कोई नया इंसान आ सकता है, एक नया लव इंटरेस्ट आ सकता है, या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है धीरे धीरे फिजिकल ही नहीं लेकिन इमोशनली भी जो है आपसे अटैच हो रहे हैं। इमोशनली भी ये इंसान जो है आपसे कनेक्शन पढ़ रहे हैं। आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लॉसमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके साथ आपका एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, या एक ब्रेक के बाद जो है आप लोग फिर से रिकनेक्ट हो रहे हैं। ये इंसान को जो है आप बहुत पसंद है, काफ़ी पसंद है, लेकिन राइट नाउ ये इंसान जो है ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे
इमोशंस इन्वेस्ट करने के लिए या प्यार इन्वेस्ट करने के लिए ये रेडी नहीं है। दिस पर्सन रियली लाइक्स यू अ लॉट, आपको लाइक बहुत करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है इमोशनली वो आपको आपके साथ रिलेशनशिप में राइट नाउ नहीं जाना चाहते हैं। साबोटाज, रीबिल्डिंग, इंटेरोगेशन, रेपिटेटिव, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ऑफ एंड ऑन रिलेशनशिप होगा। मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है, फिर काफ़ी दिन एक दूसरे से बात नहीं होती है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ऑलमोस्ट जैसे गायब हो जाते हैं, फिर एकदम से वापस आते हैं। तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी ऑन एंड ऑन रिलेशनशिप है, काफ़ी वॉलेटाइल रिलेशनशिप है, वेयर देर इज़ a lot of sexual chemistry, lot of physical chemistry, लेकिन इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। लेकिन आई फील कि धीरे धीरे जो हैं ये चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में चेंज हो रही हैं। ऑल राइट, ठीक है, अभी ये कार्ड्स पे हाथ गए तो ये यूज़ करते हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है। लेट्स सी कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये फिज़िकल रिलेशनशिप से ज़्यादा आपके लिए फील करते हैं या नहीं। ऑलराइट, व्हाट इज़ द व्यूअर्स पर्सन फीलिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। राइट, कनेक्टिंग एनर्जी जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक दूसरे की तरफ जो है आप ट्रैवल करके जा रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द रिलेशनशिप। आप दोनों को लगता है कि ये रिलेशनशिप को लेके काफ़ी पोटेंशियल होगा। आपके इंसान जो हैं आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, सोसाइटी में उनका बड़ा नाम होगा। ऐसे इंसान हैं जिनका बहुत यंग एज में शादी हुई होगी, शादी में नाखुश हैं, लेकिन इतने डिसिप्लिन्ड हैं और सोसाइटी के बारे में, अपनी रेपुटेशन के बारे में, अपने नाम के बारे में इतना सोचते हैं कि आपके साथ जो है अगर रिलेशनशिप में है तो इतना ही सीमित रखना चाहते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एरीज है यहाँ पे एंड लॉट ऑफ फायर साइन यहाँ पे है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। पाइसिस भी हैं यहाँ पे। आपके इंसान के रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है? एम्परर वाली एनर्जी है, फुल्ली कंट्रोल में रहना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को एक सीक्रेट बना के रखना चाहते हैं। आप लोग जो हैं इकट्ठा ऑफिस में काम करते होंगे या कॉलेज में स्टूडेंट टीचर हो सकते हैं, और मे बी ऑल आर वर्किंग टुगेदर। आप लोगों का इकट्ठा बिजनेस भी हो सकता है। ये इंसान जो है पूरी तरह आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। एम्परर अगेन इज़ अ कार्ड ऑफ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लस्ट। फिज़िकल अट्रैक्शन आप लोगों में बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप लोगों में फ़िज़िकल अट्रैक्शन नहीं है या आप लोग फिज़िकली एक रिलेशनशिप में नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। ये इंसान जो है आपके रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हैं, आपके साथ कोऑपरेशन चाहते हैं ये रिलेशनशिप में आपके साथ हो, लेकिन इनको पूरी तरह ये रिलेशनशिप में कंट्रोल में रहना है। आपकी एनर्जी क्या है ये रिलेशनशिप के लिए राइट नाउ? 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कम्युनिकेशन को लेके जो है आपने जो है राइट नाउ आपके पार्टनर को बता दिया होगा कि यू हैव कम्युनिकेटेड टू योर पार्टनर कि ये रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं थोड़ा सा आपके साथ अनफेयर बिहेव कर रहे हैं। लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। आपने आपके पार्टनर को कह दिया है, अगेन बिकॉज देयर इज़ करेज है यहाँ पे, न्यू डायरेक्शन है यहाँ पे, फ्री विल है एंड एक्सेप्टेंस है। तो आई थिंक आपने आपके पार्टनर को कह दिया है कि आप जो है सिर्फ एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला जो रिलेशनशिप है, कि सिर्फ फिजिकल मीटिंग्स के लिए मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कुछ करेंगे, या मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। तो आपने जो है बहुत क्लियरली आपके पार्टनर से कम्युनिकेट किया होगा कि अगर ये इंसान आपको ज़्यादा कमिटमेंट नहीं देंगे या ये रिलेशनशिप में फेयर नहीं बिहेव करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक ये रिलेशनशिप में नहीं होगा, तो आप जो हैं आपको जो है ये रिलेशनशिप से इंडिपेंडेंट होना है, आपको ये रिलेशनशिप में नहीं रहना है। यू हैव टेकन योर पावर बैक। और अगर आपने अब तक ऐसी बात नहीं की है तो आप जो है ये
आपके दिल में या दिमाग में कहीं ना कहीं ये बीज जो है ये सोच का कि अगर ये रिलेशनशिप में मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है तो मुझे ये रिलेशनशिप में नहीं रहना है। जो चीज़ें सही हैं ये रिलेशनशिप में अगर वो नहीं मिलती हैं तो मुझे ये रिलेशनशिप में नहीं रहना है। पूरी तरह आप अवेयर हो गए हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट कर्मा, व्हाट यू गिव इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एंड इफ़ योर पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू डू वॉट इज़ फेयर फॉर यू इन द रिलेशनशिप, अगर ये इंसान आपके साथ जो रिलेशनशिप में सही है वो नहीं करना चाहते हैं तो आप ये रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। ये आपने जो है आपके पार्टनर को क्लियरली कह दिया है। इसीलिए आपके पार्टनर जो हैं उनकी एनर्जी यही है कि किसी भी हालत में जो है ये रिलेशनशिप में एक कोलैबोरेशन हो और एक कुछ ऐसा हो कि यू आर विलिंग टू ये इंसान जिनके बारे में आप पूछें उनके साथ जो है आप ये रिलेशनशिप में रहें। कनेक्टिंग एनर्जी जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, टू मैनी कार्ड्स। ओके, a lot of fire energy here, Aries, Leo, Sagittarius. देखो कनेक्टिंग एनर्जी में बहुत क्लियर है, आप ये इंसान को पसंद करते हैं, आप ये इंसान के साथ विक्ट्री चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपको अटेंशन कंटिन्यू, यू नो दिस पर्सन शुड कंटिन्यू गिविंग यू हिज और हर अटेंशन। आप ये रिलेशनशिप में फिर से कम्युनिकेशन चाहते हैं कि जो गलत इंसान है वो सॉरी बोले। यू वांट टू टेस्ट द वाटर्स, आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में फिर से एक रीस्टार्ट हो, लेकिन आप जो हैं आप दोनों जो हैं अपनी अपनी सोच पे अटल हैं। ये इंसान जो है राइट नाउ इनके दिमाग में ये आ भी नहीं रहा है कि इनको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि इनको आपके साथ फेयर बिहेव करना है, या इनको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत बिहेव कर रहे हैं। और आप भी जो हैं यू आर ऑल्सो वेरी परसिस्टेंट कि नहीं, अगर मुझे जो ये रिलेशनशिप में चाहिए अगर मुझे नहीं मिलता है तो आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप। एंड आप दोनों जो हैं यहाँ पे काफ़ी फोकस्ड हैं, यू बोथ आर वेरी वेरी फोकस्ड अबाउट दिस। ऑल राइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है, व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू इन द हेड स्पेस, आपके लिए सोचते क्या हैं और आपके लिए हार्ट स्पेस में फील क्या करते हैं। आप ये इंसान के लिए सोचते क्या हैं और फील क्या करते हैं। ऑलराइट, आपके इंसान जो है वो चाहते हैं कि लॉट ऑफ अर्थ साइन हियर अगेन, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। आपके इंसान जो है चाहते हैं कि ये आप लोगों का रिलेशनशिप जो है कंटिन्यू हो, चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, चाहते हैं कि यू नो दिस पर्सन जो है ये ज़्यादा इमोशनली नहीं सोच पाते हैं, ये या तो प्रैक्टिकली सोचते हैं या फिज़िकली सोचते हैं। ये इंसान जो है इमोशन से थोड़े परे हैं और ये ऐसे ही बने हैं, गलत नहीं है ये इंसान, लेकिन दिल और इमोशंस में भी बचपन से इनको सिखाया गया है कि इमोशंस के बारे में नहीं सोचना, यू नो प्रैक्टिकल होना है। तो ये इंसान जो है आपके साथ चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो रिलेशनशिप में। अगर इनका मन बस चलता तो शायद आपको यू नो एज अ फैमिली अपने साथ इंक्लूड करते, लेकिन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान आई थिंक ऑलरेडी मैरिड है और अपने फैमिली से दूर भी रह सकते हैं। बट दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू स्टेबिलिटी, वांट्स टू गिव यू अ कमिटमेंट, और चाहते हैं कि
उनको लगता है कि आपको जो है ऑलरेडी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर ये आपके साथ इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि इनको जो है आप अच्छी लगती हैं या इन्होंने जो है आपको कमिटमेंट दिया है। तो ये ऐसे इंसान है कि अगर ये आपके साथ इन्वॉल्व है तो कहीं और इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इमोशंस जो हैं ये इंसान के पास राइट नाउ नहीं है। राइट नाउ ये जो है आपके लिए सोचते क्या है, ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ ये रिलेशनशिप में बने रहें। आपको जो है गिफ्ट्स देते होंगे या चाहते हैं कि आपको एक गिफ्ट दें, चाहते हैं कि आपको सॉरी बोलें, चाहते हैं कि किसी भी ढंग से अगर आपने इनको कह दिया कि आप ये रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं तो कश्मकश में है, चाहते हैं कि आप जो है उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करें। उनको जो है कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो है शायद ये रिलेशनशिप से बोर्ड हो गए हैं या स्टैग्नेटेड हो गए हैं, और उनको लगता है कि ये जो है आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं लेकिन आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये इंसान ने अब तक आपको ऑफ़र नहीं दिया है तो बहुत जल्द जो है ये आपको आके ऑफ़र ज़रूर देंगे। आपके इंसान जो हैं आप जो हैं ये इंसान के लिए क्या सोच रहे हैं, आपको जो है मेंटल क्लैरिटी आ गई है। आप जो हैं यू डोंट वांट टू बी इन द टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आप जेमिनाई हो सकते हैं यहाँ पे, लिब्रा हो सकते हैं या एक्वेरियस भी हो सकते हैं। आपने रियलाइज़ किया है कि यू आर रेडी टू वॉक आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगर आपको जो है ये रिलेशनशिप में जो जो करेक्ट चीज़ है वो अगर आपको नहीं मिली तो आपने जो है ये इंसान को कह दिया है कि यू हैव टू चूज़, और अगर आप चूज़ नहीं कर पाएंगे तो मैं जो है ये रिलेशनशिप से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। या राइट नाउ जो है आप ऐसे मेंटल स्टेट में है कि आपको लग रहा है कि दिस इज़ ऑल फ्यूटाइल, इसका ये रिलेशनशिप का मतलब ही क्या है कि मैं यहाँ पे स्टक रहूँ और ये इंसान जो है जैसा अपने मन के हिसाब से कर रहा है। तो आपको जो है वो मेंटल क्लैरिटी आ गई है। आप जो है अब कहीं ना कहीं आपको अब अकेले होने का डर नहीं है, या अगर ये इंसान आपके लाइफ में नहीं है तो भी चलेगा। तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी में आप आ रहे हैं मेंटली। इमोशनली जो है या आपके हार्ट स्पेस में जो है आप डरे हुए हैं, आप ये रिलेशनशिप चाहते हैं। रिलेशनशिप के बारे में सोच के जो है आपको रात को नींद नहीं आती है। जो भी मेमोरीज़ आपने शेयर करी हैं उसके बारे में आप सोचते हैं। आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपको अटेंशन दे, ये इंसान जो है आपको चूज़ करे, ये इंसान जो है आपकी तरफ आए। यू वॉन्ट रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। आप ये इंसान से जो है कमिटमेंट चाहते हैं, आप ये इंसान के साथ लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को, जैसे मैंने कहा, एनर्जी एक इंसान की कमिटमेंट वाली नहीं है, वो जो है अब आपको जो है कहीं ना कहीं खटक रहा है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। और ये नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा रिलेशनशिप का, आप ये इंसान की तरफ क्या एक्शन लेंगे, और ये रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। ओके, ये इंसान जो है अपनी शादी में जो है खुश नहीं है, या तो ये डिवोर्स चाहते हैं या डिवोर्सी होंगे। ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन क्या लेंगे, आपकी तरफ आएंगे और आपको यही कहेंगे कि राइट नाउ जो है इनको दोनों चीज़ों में बैलेंस करना होगा। आपको समझाने की कोशिश करेंगे, एक मेंटल क्लैरिटी जो है आपकी तरफ लेके आएंगे, उनकी बाजू जो है ये इंसान आपको समझाएंगे। आपको कहेंगे कि अगर ये इंसान जो है इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनको जो है बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेना है, और ये इंसान जो है राइट नाउ आपको और किसी और को, या आपको और इनके काम को जो है बैलेंस करना पड़ेगा। इनको एक चीज़
छोड़ के दूसरी चीज़ अपनानी नहीं पॉसिबल है राइट नाउ, और ये इंसान जो है वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। अगेन अ लॉट ऑफ एयर साइन हियर। मेंटली जो है ये इंसान आपको समझाएंगे कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, और अपनी जो सच्ची सिचुएशन है वो सच्चाई जो है आपको आके बताएंगे कि ये इंसान की एनर्जी ऐसी है राइट नाउ कि वो जिस ढंग से आप ये रिलेशनशिप चाहते हैं, मे बी टाइम का प्रॉब्लम है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, आपको टाइम नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, या जब उनको टाइम होता है तभी आपको एडजस्ट करने के लिए कहते हैं। तो वो जो एनर्जी जो आपको ड्रेन कर रही थी कि आप बस वेट कर रहे हैं, ये इंसान जो है आपको बहुत सिंसियरली आके समझाएंगे कि इवन दो ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, राइट नाउ जो है इनको पॉसिबल नहीं है, इनको जो है दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ही पड़ेगा, और आपको वो एक्सेप्ट करना है या नहीं। आप जो है ये इंसान की तरफ क्या एक्शंस लेंगे? यू विल ट्राई टू बी सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, और देन देयर इज़ वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप जो है ये रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, आप ये इंसान को जाने नहीं देंगे। आप लोगों का ये रिलेशनशिप फ़िलहाल मुझे नहीं लगता ख़त्म होगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ टू कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग टू सी ये रिलेशनशिप में जो है आप कैसे वर्कआउट पॉजिटिवली कर सकते हैं। आप जो है ये रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको काफ़ी पॉजिटिव एडवाइस भी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी इन्वॉल्व हो सकती है, आपके कोई फ्रेंड्स जो हैं प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। आप ये रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाएंगे। आपके पास एक पिंक कलर का ड्रेस हो सकता है, या एक पिंक कलर का गाउन भी हो सकता है। अगर आप आदमी देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक पिंक कलर की शर्ट ज़रूर होगी। आप जो है ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, मॉडरेशन की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें आपको राइट ना बहुत मुश्किल लग रही है, वो चीज़ों को जो है आप इकट्ठा करके एक बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। आपके इंसान जो हैं वो आपको बताएंगे कि वो जो है बिल्कुल टूट गए हैं, थके हुए हैं, सोसाइटी के कारण, बच्चों के कारण, पेरेंट्स के कारण जो हैं वो ये उनकी एग्जिस्टिंग लाइफ को जो है नहीं छोड़ पाएंगे, और आप जो है उनको फिर से एक्सेप्ट करोगे। आप दोनों की दुनिया बहुत अलग है, लेकिन आप जो है ये इंसान जो है आपकी तरफ बिल्कुल टूट के आएंगे, बिल्कुल मायूस होके आएंगे। आपको जो है अपनी सच्चाई बताएंगे कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये इंसान जो है अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ को छोड़ के आपके पास आए, और आप जो है उनको फिर से एक्सेप्ट करेंगे, और आप जो है अपना प्यार उनको फिर से देंगे। ये इसमें जो है आपकी जीत ज़रूर होगी। जो भी एक्शन आप आपके पार्टनर की तरफ लेंगे उसके कारण जो है आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो हैं आपके लिए डेफिनेटली और पॉजिटिव बढ़ेंगी, और ये पूरी सिचुएशन में जो है आपकी जीत ज़रूर होगी। एंड द फाइनल आउटकम इज़ किंग ऑफ कप्स। यू हैव द किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ट्रू लव। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन किंग ऑफ कप्स का मतलब यही है कि इमोशनल कनेक्शन होगा, इमोशंस बढ़ेंगे, प्यार बढ़ेंगे। लेकिन किंग ऑफ कप्स जब आता है तो इसका यही मतलब है कि प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये प्यार जो है शो नहीं कर पाते हैं, या प्यार जो है उसको प्यार के बारे में बोलते नहीं हैं। तो आई थिंक आप लोगों को जो है आपका रिलेशनशिप अभी भी छुपा के रखना होगा, या प्यार के बारे में जो है ओपनली बात नहीं होगी। वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। ऑल राइट, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आई थिंक आपको एक्सेप्टेंस और हिम्मत यही दिखानी है कि राइट नाउ आपको आपके इंसान पे भरोसा करना है, और अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या थोड़ा सा सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं तो उनके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी अब्यूज़ है ये रिलेशनशिप में तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए है। तो वहाँ पे प्लीज़ अपनी जो है हिम्मत जुटाएं, एंड किसी को भी अपने लाइफ में रखने के लिए खुद को अब्यूज़ करना बहुत गलत है। तो वो अगर हो रहा है तो प्लीज़ गेट हेल्प। ऑल राइट, रोमांस एंजल से मैसेजेस प्लीज़। एंगेजमेंट है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू है, लव योर सेल्फ फर्स्ट है, पैशन है, एंड हनीमून है। लव योर सेल्फ फर्स्ट आया है। यू हैव टू गिव योर सेल्फ द मोस्ट इम्पॉर्टेंस। सबसे पहले जो है
जो आपके लिए सही है आपने वो करना है। आपके फ्रेंड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, या तो आपको इमोशनली समझाएंगे या आपकी सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स जिनसे आप भरोसा करते हैं उन पे आप ट्रस्ट करें। आप दोनों में पैशन ऑलरेडी इट इज़ एस्टैब्लिश, पैशन जो है आप लोगों में गज़ब का है। एंगेजमेंट है तो कुछ ना कुछ इधर आप लोग एक डेट पे जाएंगे, या आप लोगों का जो है सम सॉर्ट ऑफ एन एंगेजमेंट, ये रिलेशनशिप जो है एक स्टेप आगे ज़रूर जाएगा। एंड देन हनीमून है तो आई थिंक आई डू सी my viewers either going on a date or spending some time together. All right, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आई विल बी यूजिंग माई मैसेजेस ऑफ लव डेक। अगले हफ्ते जो है मैं इसका जो सेल है वो स्टार्ट करूँगी। माय प्रिंटर जो है वो इसके कॉस्टिंग पे वर्क कर रहे हैं, बट आई एम सो हैप्पी विद हाउ द डेक हैज़ टर्नड आउट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का डेक होगा, कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है, ये पेपर नॉन टेरेबल पेपर है, स्क्रैच प्रूफ है। आप जो हैं हर वक्त इसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। शफलिंग जो है बहुत इससे जो है आसानी से हो जाती है। एंड एनी वन कैन यूज़ दिस डेक, कोई भी ये डेक यूज़ कर सकता है, फीलिंग्स जानने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, रीडिंग्स के लिए। और हर कार्ड जो है येस और नो के साथ आता है, तो येस और नो आंसर, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है जिसके लिए आप येस और नो आंसर चाहते हैं तो येस और नो आंसर भी ये कार्ड्स आपको देंगे। तो इट इज़ बहुत यूज़फुल डेक होगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज़ लीव मी अ मैसेज बिलो, इसके बारे में जो है मैं अनाउंसमेंट ज़रूर करूँगी। ऑल राइट, आपके इंसान से जो है आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। I feel this deep spiritual and intuitive connection with you, but maybe for now I will keep it to myself। और यहाँ पे भी जो है हाई प्रीस्टेस आया था, तो ये इंसान को एहसास है कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्पेशल है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन इसके बारे में जो है वो किसी को बताते नहीं हैं, आपको भी जो है ये बताते नहीं हैं। I want to enjoy some cute romantic time with you. I plan on surprising you with a gift or message। जैसे मैंने कहा बहुत जल्दी जो है आप लोग एक डेट पे भी जाएंगे। I want to make you mine forever, you mean family to me। जैसे मैंने कहा था कि अगर ये इंसान का मन होता या इनके मन के हिसाब से होता तो ये आपको एज फैमिली मेम्बर ही समझेंगे या एज फैमिली मेम्बर बनाना चाहेंगे। ऑल राइट, आई एम स्पाइंग ऑन यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू बिफोर आई अप्रोच यू। तो अगर राइट नाउ अगर आप ऑन अ ब्रेक हैं तो ये इंसान जो है आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई और आपके लाइफ में नहीं आया है, आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं। ऑल राइट, वन मोर कार्ड। No one is winning here. We are both losing, yet cannot see it. It is an empty victory. These ego clashes have made me lose respect for you। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं, अगर आपने आपका पैर नीचे इफ़ यू हैव पुट योर फुट डाउन एंड यू हैव सेड कि नहीं मेरे मन का नहीं होगा, या आप ऐसे हैं आप वैसे हैं, तो इनको लगता है कि ये सब ईगो क्लैशेस हैं और इसके कारण जो है एक दूसरे के लिए हम रिस्पेक्ट खो देते हैं। कोई भी जो है यहाँ पे जीत नहीं रहा है। ऑल राइट, आई एम मैनिफेस्टिंग हेल्दी चेंजेस इन आवर रिलेशनशिप विच विल एनेबल अस टू टेक द राइट डिसीजन। इट्स टाइम टू टेक द राइट कॉल्स। ये इंसान जो है सोच रहे हैं कि सच में अगर कुछ चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में गलत हो रही हैं तो उसको वो चेंज करना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू सो बैडली, आई वॉन्ट यू नाउ, आई एम अट्रैक्टेड टू यू। फिज़िकली ये इंसान जो है आपको बहुत 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 पसंद करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं, एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअली भी आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन ऐसे इंसान हैं जो बहुत ओपनली अपने इमोशंस जो हैं वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। इफ़ दिस डिड resonate, please do like, share, comment and subscribe to my channel. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.